ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ग्राहग्रासैककर्मणे। पंचदशी के प्रथम अध्याय का नाम है प्रत्यक तत्व विवेक। और इसमें हम लोगों ने 32 श्लोक पढ़े थे और उसमें अनेक विषयों का वर्णन हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले तो देखा था कि संवित नाम की एक वस्तु है जिसको हम चेतन कहते हैं। उस संवित का स्वभाव क्या है, तो वहां बताया था संवित जो है वो अखंड है, नित्य है। और वहां उन्होंने तर्क से, युक्ति से सिद्ध किया था कि मासाब्द युग कल्पेशु, अनेक महीने, वर्ष, शताब्दी, कल्प बीत जाने पर भी जो चेतन है उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, उसका कभी नाश होता नहीं है। और उसको उन्होंने कहा था संवित। संवित मतलब होता है, वित मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है जो, नॉलेज इटसेल्फ, नॉट नॉलेज ऑफ, किसी का ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान स्वयं। और फिर वहां पे उसी संवित की आनंद रूपता सिद्ध की थी कि आनंद रूप है क्योंकि वह हमको हमेशा प्रिय है। उसके बाद आगे अविद्या का वर्णन हुआ था। अब ये सब आप लोगों को स्मरण होगा, यदि स्मरण नहीं है तो फिर से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपके स्मृति में फिर वो सारे विचार जागृत हो जाएंगे। फिर वहां पर समष्टि और व्यष्टि का वर्णन हुआ था। ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट और विश्व, तेजस, प्राज्ञ, उसका वर्णन हुआ था। और विचार करते करते यहां तक बात आई थी कि यदि एक ही संवित है और वो अखंड है और वो मैं ही हूं, ये बाकी औपाधि जो है उन उपाधि के कारण भेद खड़े हो गए हैं, लेकिन उपाधियों को हटाया जाए तो अभेद है, और उपाधि को हटा दिया जाए तो हमारा जीवत्व नष्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। और विचार करते करते विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा था कि ये जीव जो है ये अनादिकाल से बंधन में पड़ा हुआ है। संवित का ज्ञान वो भूल गया है, वह स्वयं ब्रह्म रूप है ये भूल गया है। और अनेक जन्मों में उसकी यात्रा चलती रहती है। उदाहरण वहां दिया था जैसे नदी में कोई कीड़ा पड़ा हो, नद्याम कीट इव आवर्ताद आवर्तांतरेषु,
तो हम भी इस भंवर में फंस गए और एक के बाद एक भंवर से दूसरे भंवर में, मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में। अच्छा, बोले अब ये मुक्ति कैसे होगी? तो वहां लिखा था सत्कर्म परिपाकात्ते करुणा निधिनोद्धृता। सत्कर्म का जब परिपाक होता है, सत्कर्म या पुण्य, तो उसके फलस्वरूप कोई अपने जीवन में सद्गुरु या संत आते हैं और वो हमको इस भवचक्र से, भंवर से निकालते हैं। और तभी उस जीव को क्या होता है? विश्राम्यन्ति यथा सुखम, उसको सुख मिलता है। उसको सद्गुरु जो है उपदेश देकर अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और वह मुक्त होता है। तो 32वें श्लोक में यह आया कि उपदेशम अवाप्यैवम आचार्य तत्वदर्शिनः। वह जो जीव है जिसको उसमें से निकलना है, संसार में से, उसको आचार्य ने क्या किया? उपदेश किया। और उपदेश किसका किया? तो यहां लिखते हैं पंचकोश विवेकेन। पंचकोश के विवेक से उसकी जो है मुक्ति हुई। लभन्ते निर्वृतिम पराम, परम सुख को वो प्राप्त हुआ और उसका जो बंधन है वो कट गया। यहां तक ये विचार आया। अब जब पंचकोश विवेक के द्वारा उसकी मुक्ति हुई, तो विवेक मतलब क्या, पंचकोश मतलब क्या, यहां से अब विचार शुरू होता है। और आगे बहुत अच्छे अच्छे विषय इस अध्याय में आने वाले हैं। तो यहां पर पंचकोश का निरूपण पहले करते हैं। अच्छा, यहां बिल्कुल 4 श्लोकों में पंचकोश का वर्णन हो चुका है, बहुत संक्षेप में। आप लोगों ने पंचकोश विवेक पढ़ा होगा, पंचदशी का हमने देखा था, एक अध्याय है पंचकोश विवेक, उसमें विस्तार से लिखा है इन्होंने, लेकिन यहां संक्षेप में उन्होंने बताया। शायद उनका यही कहना है कि आप विस्तार यदि चाहते हैं तो उस तीसरे अध्याय को पढ़िए, पंचकोश विवेक। तो पंचकोश विवेकेन लभते निर्वृतिम पराम। प्रश्न यहां पर आता है, कोश मतलब क्या? इसके ऊपर पहले विचार हुआ है, आप लोगों को स्मरण भी होगा, लेकिन अब विषय आया है तो फिर से थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। कोश का अर्थ हमने पहले बताया था, कोश मतलब होता है म्यान। तलवार को जिसमें रखते हैं उसको कहते हैं म्यान, उसी को कहते हैं कोश। तो कोश मतलब जब तलवार उस म्यान में रखी जाती है तो तलवार दिखती नहीं है, वो उसको क्या कर देती है? ढक देती है। तो कोश का फिर सर्वसाधारण अर्थ क्या हुआ? जो आवरक है, दैट विच कवर्स, जो चीज ढकती है उसको कहते हैं क्या? कोश। अब यहां पर कहा कि आत्मा को 5 कोशों ने ढक दिया। अब यहां पे विचार करने वाली बात है कि 5 कोश आत्मा को कैसे ढक सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं समाज में जो चीज ढकती है, दैट विच कवर्स, वो बड़ी होनी चाहिए, जिसको ढका जा रहा है उससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे म्यान का आकार आप देखिए तो तलवार से क्या है? बड़ा है। आपको अपनी कार को ढकना है किसी कपड़े से, तो कपड़ा कार से बड़ा होना चाहिए।
तो आत्मा को ढकना कैसे संभव है? आत्मा का स्वरूप तो है जो नित्य है, जो अनंत है, जो व्यापक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसको कैसे ढका जा सकता है कुछ? उसका आवरक कौन हो सकता है? आत्मा इतनी सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण व्यापक है। आकार ही नहीं है तो कैसे ढकेंगे? है ना विचार की बात। तो भौतिक रूप से तो उसको हम ढक नहीं सकते। भौतिक मतलब कोई वस्तु से। वस्तु से दूसरी वस्तु को ढका तभी जा सकता है जब उसका कोई आकार हो। लेकिन अब कहा तो गया है कि पंचकोश के द्वारा क्या हुआ, तो बोले आवृत्त हो गई आत्मा। तो यदि यहां पर कहा जा रहा है कि आवृत्त हुई है तो इसका अर्थ हमको समझना चाहिए। कुछ गूढ़ार्थ है उसमें, लक्ष्यार्थ है, सम इम्प्लाइड मीनिंग बस भी देयर। तो देखो, ढकने का अर्थ यहां पर यही है कि ये जो पांचों कोश है, ये पांचों कोश आत्मा की ओर हमको जाने नहीं देते। ढकने का अर्थ यही है। ढकने का अर्थ फिजिकली कवरिंग नहीं है। ध्यान ये अपनी ओर खींच के रखते हैं, तो आत्मा की ओर हम देख ही नहीं पाते हैं। ये पांचों इतने आकर्षक है, इतने मोहक है कि उनमें ही हम फंसे रह जाते हैं। यही आत्मा को आवृत्त करना है। जैसे देखिए, उदाहरण के रूप में यदि हमको देह में आसक्ति हो गई, देहासक्ति, तो देह में यदि आसक्ति हो जाएगी तो दूसरी जो चीजें हैं ना, वो सारी उपेक्षित हो जाएगी। उस ओर हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। तो ये आसक्ति एक तरह से क्या किया, आसक्ति ने आवरण कर दिया कि नहीं। जैसे ही कोई चीज आवृत्त होती है वो दिखती नहीं है। तो देहासक्ति होने के कारण अब हमारा ध्यान देह के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा है। तो ये हो गया कोश। ये आसक्ति ही क्या हो गई, कोश हो गई। अच्छा, अब ये देहासक्ति के ही इतने सारे क्या होते हैं, बच्चे खच्चे। देह में आसक्ति है तो फिर विषय में भी आसक्ति हो जाती है, क्योंकि देह को खुश करने के लिए क्या चाहिए, विषय चाहिए। देहासक्ति हो तो फिर धनासक्ति भी हो जाती है, क्योंकि देह के लिए सारे भोग चाहिए। वो भोग कहाँ से मिलेंगे, धन से। तो विषयासक्ति, धनासक्ति। अच्छा, और एक मजेदार बात है, धन में अब इतनी आसक्ति हो जाती है कि कई बार देह को जो है हम देह उपेक्षित हो जाता है। स्वास्थ्य को उपेक्षित हम कर देते हैं धन की आसक्ति के कारण। होता है ना, धन के पीछे पड़ के लोग अपना स्वास्थ्य गंवा देते हैं। मजेदार बात है, देह के लिए धन को कमाते हैं, ठीक है, देह के लिए। लेकिन धन में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उससे देह नष्ट हो जाता है। धन खर्च करते हैं देह के लिए, और अंत में क्या होता है, देह भी नहीं संभलता और धन भी खर्च हो जाता है। एंड रिजल्ट ये होता है।
उदाहरण ये हम क्यों दे रहे हैं, ये आवरण, ये आसक्तियां क्या है, एक तरह की आवरण है जो हमको लक्ष्य तक जाने नहीं देती। तो देहासक्ति, विषयासक्ति, और ये इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं, ये आवरण है कि इसको पार पाना कठिन है। तो एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ कोश का ये है कि हमारा अहम भाव, ध्यान से सुनना, हमारा अहम भाव आत्मा में न होकर ये शरीर आदि उपाधियों में हो गया। ये है कोश, ये है आवरण। जहां अहम होना चाहिए, आत्मा हूं मैं, ये न जानने के बजाय अब हम शरीर को ही मैं कह रहे हैं, मन को मैं कह रहे हैं। ये अहम भाव हमारा पांचों चीजों में है। वो पांच ही, उनको ही कहते हैं कोश, उनके नाम आगे आएंगे। तो अहम भाव इनमें हो गया, तो अब हो गया ना, आत्मा में अवरोध आ गया। आत्मा में अहम बुद्धि तो विस्मृत हो गई। अब शरीर को ही मैं मानने लगे। अच्छा, तो एक ये हुआ, और दूसरा एक और परिणाम हुआ, केवल अहम ही नहीं, इन पंचकोशों में ममत्व भी आ गया। मेरा है, मेरा है, ये बड़ी विचित्र बात है। एक तरफ अहम बुद्धि भी है और दूसरी तरफ मम बुद्धि भी है। यही कोश कहने का अर्थ है। ये पांचों को कोश क्यों कहा, यही कारण कि जो सत्य से हमको बिल्कुल दूर ले जाए, भटका दे, सत्य को ढक दे। अब आत्मा में मैं बुद्धि होने के बजाय शरीर में मैं बुद्धि हो गई। और जब कोई पूछते है आप कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, मैं मनुष्य हूं। क्यों मनुष्य हूं? क्योंकि मेरा शरीर किसका है, मनुष्य का। हो गया ना गड़। अच्छा, और ऐसा नहीं कि मैं मनुष्य हूं, इतना ही नहीं रहा, बल्कि हाथ पैर मेरे हैं, ये भी एक वृत्ति आ गई। ये अहमता ममता बिल्कुल जैसे सगे क्या है, भाई है, जुड़वा भाई है। अहम मम दोनों साथ में ही आते हैं। अहम में इंद्रियों में अहम बुद्धि, और इंद्रिय में ही मम बुद्धि, प्राण में अहम बुद्धि, प्राण में ही मम बुद्धि। तो ये अहमता ममता के कारण क्या हो गया, आत्मज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए एक तरह से क्या है, ये बाधाएं हैं, अड़चने हैं। यहां पर 32वें श्लोक में कहा, विवेक के द्वारा पंचकोश विवेकेन, पंचकोश विवेक से आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, विवेक मतलब क्या है, पंचकोश का विवेक मतलब क्या? तो विवेक का अर्थ यहां पर है, वैसे तो विवेक मतलब बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन विवेक मतलब यहां विचार। और विचार किस तरह का? पृथक्करण का विचार। विचिर धातु से विवेक शब्द बना है और उसका अर्थ है पृथक करणे, तो अलग करना। लेकिन देखिए, ये इतनी सूक्ष्म चीज है, आत्मा कोई स्थूल चीज नहीं है कि उसको पांचों कोश से निकाल दिया। ये यदि स्थूल होती ना तो कर्म से हम निकाल देते उसको, याद रखना। कर्म के द्वारा दो जुड़ी हुई चीजों को आप अलग कर सकते हैं, होता है ना कई बार। लेकिन यहां पर ऐसी स्थूल सूक्ष्म चीज है कि इसको प्राणायाम से या कसरत करने से या क्या
दान धर्म करने से तो ये होता नहीं। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं न दानेन न स्नानेन प्राणायाम शतेन वा। तो विवेक से, और विवेक का यहाँ गंभीर अर्थ है, विवेक से यह अहमता ममता कटती है। मतलब विवेक मतलब निधिध्यासन। ये जो विपरीत भावना आ गई है, गलत ज्ञान, तो बोले इसके लिए घनघोर निधिध्यासन करना पड़ता है। निधिध्यासन मतलब बैठकर बार बार आत्मा का धर्म ये है, पंचकोश का धर्म ये है, इस तरह से उनको पृथक करना। अब ये कैसे करें? हाँ, तो बोले अब ये सुनो, श्रवण से ही ये पृथक्करण हो सकता है। अचानक किसी को आता नहीं अपने मन से, जब तक कोई सुने नहीं। इसलिए यहाँ लिखा ना पहले ही कि गुरु के उपदेश से ये हो सकता है। यदि ऐसे ही होता तो कब का हो गया होता। इसलिए अब यहाँ पे ये विवेक की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं। श्लोक क्रमांक 33 आप देखिए। अन्नम प्राणो मनो बुद्धिः आनंदश्चेति पंचते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत्। यहाँ सबसे पहले कहते हैं, पहले इनके नाम क्या है। 5 कोशों के नाम पहले आपको बताएं। आवरक बोले अन्नम प्राणो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, बुद्धि मतलब विज्ञानमय, और आनंदः च इति पंचते, और आनंदमय कोश, ये 5 है। इसको कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य म्हणजे नामकरण, संज्ञा। अच्छा, अब बोले इन कोशों ने क्या किया, तो कोशा है तैहि आवृत, तैहि उनके द्वारा, इन 5 कोशों के द्वारा स्वात्मा, स्व आत्मा, अपनी आत्मा क्या हुई, आवृत। अभी हमने बताया आवृत तो ये मतलब आत्मा की ओर किसका ध्यान ही नहीं जा रहा है, यही आवरण होना है। अच्छा, और यहां उसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द देते हैं, विस्मृत्या। देखो यहां आ गया शब्द। ये कोशों ने क्या किया, आत्मा को विस्मृत करा दिया, विस्मृति। और ये विस्मृति आप ध्यान से सुनिए, विस्मृति अज्ञान के कारण ही है। जैसे अर्जुन भी गीता में अंत में बोलता है कि मुझको स्मृति मिल गई, स्मृतिम लब्ध्वा। क्यों मिली स्मृति, विस्मृति क्यों थी, बोले क्योंकि विचार नहीं था, ज्ञान नहीं था। भगवान का प्रवचन सुना और उसको स्मृति जाग गई उसकी। हम लोग कई चीजें भूल जाते हैं, किसके कारण से, अज्ञान के कारण। और सबसे बड़ा अज्ञान तो क्या है, अपना स्वयं का अज्ञान, और उसका परिणाम क्या, विस्मृति। अच्छा, विस्मृति का क्या परिणाम है, संस्कृतिं व्रजेत। इस विस्मृति का परिणाम है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये चलते ही रहता है। तो देखो कैसा क्रम बताया, अज्ञान के कारण विस्मृति, विस्मृति के कारण आत्मा में स्थित न होना या आत्मा की ओर ध्यान न देना, और उस कारण जीव भाव में जीना। ध्यान से सुनना, मैं जीव हूं, जीव ही हूं, बस यही समझ होना। और जब तक ये जीव भाव रहेगा, संस्कृति, ये संसरण तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करो भाई, पृथक्करण करो, अलग करो। तिल तंडुल विवेक कहते हैं। जैसे तिल और तंडुल मिल गए, गेहूं और कंकड़ मिल गए, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। चावल में यदि कंकड़ हो तो बीच बीच में क्या होता है, स्वाद जो है हमारा बिगड़ता है।
एकदम सारे क्या कहते हैं चावल के दाने अलग निकाल दिए जाए, फिर आप देखिए ऐसे यहाँ पर ये पंचकोश बाधा बनते हैं, इनको अलग करो। अच्छा, अब आपने नामकरण तो कर दिया अन्न प्राण मन, लेकिन अब इसका लक्षण बताइए, किसको कहते हैं अन्नमय कोश, किसको कहते हैं प्राणमय। अब ये विषय आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए सरल है। तो यहाँ पर हमने कहा ना 3-4 श्लोकों में पूरा पंचकोश बता दिया है। देखिए लक्षण क्या है इन 5 कोशों के। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो देह स्थूलोऽन्यसंज्ञकः लिंगे तु राजसै प्राणैः प्राणकर्मेन्द्रियैः सह। बोले सबसे पहला है क्या अन्नमय कोश, और ये अन्नमय कोश कैसे बना है, तो बोले पंचीकृत भूतोत्थ। अब ये शब्द जो है पहले आ चुका है, आप इससे परिचित है। पंच महाभूतों का स्थूलीकरण हुआ, उसी को कहते हैं पंचीकरण। सारे महाभूत एक दूसरे में मिले और जो महाभूत का सूक्ष्म रूप था वो दे बिकेम ग्रॉस, तो ग्रॉसिफिकेशन हुआ, उसी को पंचीकरण कहते हैं। तो बोले उससे ये बन गया क्या, स्थूल देह अन्नमय। और अब अन्नमय में महाराज ऐसा हमारा अहम भाव और मम भाव हो गया कि इसके आगे हम कुछ सोचते ही नहीं। लोग अनेक साधना करते हैं, लेकिन ये देह भाव के परे जाना बड़ा कठिन होता है। देहाभिमान में रह के ही सारी साधना हम लोग करते रहते हैं। पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी कहते थे, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोले ये वानर लोग सीता जी की खोज में चले हैं, लेकिन समुद्र के किनारे आके रुक गए। काफी उछल कूद कर रहे थे, बोले हम पहुंच जाएंगे, लेकिन समुद्र के किनारे आने पर अब उनको कुछ सोचता नहीं। बोले इसको कैसे पार करें। तो वहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ये जो देहाभिमान है यही सागर है, कुणप देहाभिमान। और ये जितने वानर है ये साधन है, ध्यान से सुनना। सारे साधन देहाभिमान के आगे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। देहोहम ये बुद्धि को काटना बड़ा कठिन होता है। समुद्र तक तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन देहाभिमान कट जाए इसके लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है। आप देखिए ना, सुबह से ये देहाभिमान हम पर हावी होता है। अन्नमय कोश के साथ जो हमारा तादात्म्य है, लगाव है, इतना अधिक है। सुबह से ये शुरुआत करता है डिमांड, ये चाहिए, ये चाहिए। बिस्तर पे ही चाय चाहिए, यहीं से शुरुआत होती है। चाय है, फिर क्या है, बाल भोग। बाल भोग मतलब मंदिरों में जब भगवान को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसको बाल भोग कहते हैं। हम लोग को बाल भोग चाहिए। बाल भोग कई बार प्रौढ़ भोग हो जाता है, खूब खा रहे हैं सुबह सुबह। शरीर की पूजा चलती ही रहती है। वस्त्रम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। अब बताइए, ये पहला ही आवरण इतना जबरदस्त है। तो अन्नमय कोश, हाँ, अभी इसको और हम देखेंगे आगे। वहां पे रामायण में वर्णन आता है कि प्रखर वैराग्य प्रभंजन तनय, उस समुद्र को कौन पार कर पाया? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन? प्रखर वैराग्य जिनमें है, विरक्ति है। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। किसी ने कहा मैं 10 मील 20 मील जा सकता हूं, लेकिन हनुमान जी थे
जो गए भी और वापस भी आए। तो वैराग्य हो तो ये देहाभिमान के परे हम जा सकते हैं। तो ये पहला कोश हुआ। अच्छा, दूसरा क्या? लिंगे तु राजसई प्राणई। दूसरा जो है लिंग शरीर है। पहला हुआ स्थूल शरीर, कोश की भाषा में उसको लेंगे अन्नमय कोश। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर 3 कोश आते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3? प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। इसलिए यहाँ पे पहले प्राणमय का वर्णन है। बोले अगला जो आवरण बनता है, जहाँ पर हमारी अहमता ममता है, जो हमको आत्मा की ओर जाने नहीं देता, वो क्या है? प्राणमय कोश। और ये प्राणमय कोश किससे बना है? बोले राजसही, रजोगुण से बना है, और कर्मेंद्रिय ही सह। प्राणमय कोश में 5 प्राण है और 5 कर्मेंद्रिया है। और ये प्राणमय मतलब बहुत एक्टिव है, जो सक्रिय है, रजोगुण से बना हुआ है। और रजोगुण का लक्षण है एक्टिविटी। जब से जन्म हुआ है तब से प्राण चल रहा है, और कर्मेंद्रिया है, वो भी अपना काम कर रही है। प्राणमय का लक्षण है जिसमें बल है, ऊर्जा है, और जिसके कारण हमको भूख प्यास लगती है, ये प्राण है। तो मैं बलवान है ना, मैं प्यासा, मैं भूखा, ये हुए ना अहमता। और ममता भी है, मेरा बल, मेरी शक्ति, मैं कमजोर हूं, मैं बलवान हूं। देखो दोनों चलते हैं, अहम ममा। तो ये प्राणमय कोश। इसकी और चर्चा विस्तार से हम आगे करेंगे, पहले आज देख लेते हैं 5 कोश कौन से। फिर कहते हैं मनोमय कोश। अब मनोमय कोश का क्या लक्षण? तो 35वें श्लोक में है, सात्विकै धीरिन्द्रियै साकं विमर्शात्मा मनोमयः तेरैव साकं विज्ञानमयो धीर्निश्चयात्मिका। बोले मनोमय कोश में एक तो है मन, एक घटक है मन। और ये मन का क्या काम है? विमर्शात्मा, विमर्श करने वाला है। जिसे हम बोलते हैं ना विचार विमर्श। विमर्श मतलब स्मरण भी, विमर्श मतलब थोड़ा जिसमें भावनाएं हैं, विचार है, संकल्प है, ये सब मन है। अच्छा, ये मन बिना इंद्रियों के काम नहीं कर सकता। इंद्रिया जो है वो विषय सप्लाई करती है, और फिर ये मन में भावनाएं, विमर्श, स्मृति इत्यादि सब आता है। इसलिए यहाँ लिखते हैं सात्विकै धीहि इंद्रियैहि साकम। साकम मतलब साथ में। और सात्विक इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय के बजाय यहाँ क्या लिखा? सात्विक। क्योंकि देखो ज्ञान का लक्षण है सत्व, जहाँ सत्व है वहाँ ज्ञान है। तो ज्ञानेन्द्रिय लिखने के बजाय यहाँ लिखा सात्विक ही धी इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। गीता में आता है सत्व के 2 लक्षण है, आगे भी हम देखेंगे। ज्ञानात्मक है और सुखात्मक है। जहाँ सत्व होगा वहाँ दोनों चीज होगी। तो ये ज्ञानेन्द्रिया और मन ये मिला के बन गया मनोमय कोश। अब देखो मन में भी अपनी अहमता ममता है कि नहीं, ये आवरक है कि नहीं, ये ध्यान अपनी ओर खिंचाता है कि नहीं? बिल्कुल खींचता है। हमको अपना मन इतना क्या कहते हैं प्रिय होता है। कोई अपने मन को दुखा दे तो देखो कितना मूड हमारा खराब हो जाता है। हर्ट अंग्रेजी में कहते हैं हर्ट। आत्मा में कोई हर्ट नहीं, कहाँ हुई? मन में। लेकिन अब मन कोई मैं मान लिया है। मन में यदि खुशी आ गई, कोई खुशी अच्छी भावना आया, कोई घटना घट गई, अहम खुशी, अहम हैप्पी, तो ये मन में भी अहम भाव है, इसलिए इसको कहा कोश। अच्छा, और मन मेरा भी है,
मेरा मन तो बड़ा अच्छा है, उसका मन खराब है, हम बोलते हैं। आज मेरा मन विचलित है, मेरा मन चंचल है, तो ममत्व कहाँ आ गया? मन में। अच्छा, वैसे ही आप देखिए, मनोमय से भी जो थोड़ा सूक्ष्म है वो क्या है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या है? तो बोले धी निश्चयात्मिका। बुद्धि जो है वो इस विज्ञानमय का मुख्य घटक है, मेन पार्ट। और बुद्धि का क्या काम है? निश्चय करना। आप सब लोगों ने विज्ञानमय कोश का उपयोग किया, इसलिए आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। निश्चय किया कि हाँ, आज से यह पंचदशी का क्लास जो है शुरू हो रहा है। विज्ञानमय ने काम किया। जिसका विज्ञानमय सो रहा है वो क्लास में नहीं आया। तो निश्चय हम करते रहते हैं। अच्छा, और निश्चय के लिए भी क्या चाहिए? इंद्रिया चाहिए। इसलिए साकम, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया मिलके क्या हो गई? विज्ञान में। ये हम तेजी से चले जा रहे हैं क्योंकि ये विषय पहले आ चुका है। तो इस तरह 4 कोश हो गए अब तक: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। अब अंतिम कोश है वो कौन सा? आनंदमय। अच्छा, ध्यान रखना, ये पंचकोश कोई बहुत रहस्यात्मक चीजें हैं ऐसी बात नहीं है। कई बार ये पंचकोश वगैरह शब्द सुन के लोगों को लगता है मालूम नहीं ये कौन सी दुनिया की चीज है या कौन सी रहस्यमयी कोई ऐसे कुछ ये कोश है। ऐसा कुछ नहीं है, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। अपना पूरा व्यक्तित्व है एक्चुअली। ये पंचकोश मीन्स फुल पर्सनालिटी है। अपनी पर्सनालिटी के 5 घटक है। अब यहां कहते हैं कि भाई सबसे जो अंतरंग है, सबसे जो सूक्ष्म है, वो कौन सा है? आनंदमय कोश। अच्छा भाई, आनंदमय कोश का क्या लक्षण है? तो ये अगले श्लोक में देखिए। कारणे सत्वमानंद मयो मोदादिवृत्तिभिः तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। कहते हैं स्थूल शरीर और अन्नमय कोश, इसको एक जगह रखिए। लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर और तीनों कोश, ये एक ग्रुप में हो गए। और आखिरी एक कारण शरीर, और उस कारण शरीर में ही क्या है, या कारण शरीर को ही आप कह दीजिए आनंदमय कोश। इसलिए यहां लिखते कारणे। कारण शरीर में कौन सा है? आनंदमय कोश है। अच्छा भाई, आनंदमय कोश की क्या विशेषता? हर कोश की एक स्पेशलिटी है, तभी तो एक कोश दूसरे से अलग है। तो आनंदमय कोश की स्पेशलिटी ये है कि ये आनंद से भरा हुआ है। आनंदमय, मय प्रत्यय, प्रचुर अर्थ है, भरा हुआ है इसमें। अच्छा, और आनंद की मानो कि यहां 3 लहरें उठती है। उसको कहते प्रिय, मोद, प्रमोद। जिन लोगों ने सुना होगा उनको याद आया होगा। जब हम किसी अनुकूल वस्तु को याद करते हैं, या हमको कोई बताता है कि अरे आपकी प्रिय वस्तु वो तुम्हारा मित्र ला रहा है, तो अपने भीतर एक आनंद जागता है, खुशी होती है। उसको कहते प्रिय। अब हुआ ना आनंद। कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आ रहा है, केवल उसने फोन किया, फोन करने मात्र से भीतर खुशी। यह आनंदमय कोश की पहली लहर आप कह सकते हैं। अच्छा, वह व्यक्ति बिल्कुल घर के द्वार पे आ गया और आपने उसको देखा, दर्शन किया, आहा, तो और अपना आनंद बढ़ गया। और जब आके बिल्कुल हृदय से उसने लगा लिया, गले वो मिल गया, तो आहा, प्रमोद।
तो प्रिय, मोद, प्रमोद, यह हर चीज के साथ होता है। जैसे मैंने व्यक्ति का उदाहरण दिया, कोई अपनी प्रिय वस्तु है, खाने पीने की वस्तु, आनंद उपभोग की वस्तु, वो अनुकूल है, इतना जानने मात्र से हम खुश होते हैं। और फिर जितनी जितनी निकट आती है उतनी उतनी आनंद की तीव्रता बढ़ती जाती है। तो बोले ये एक आनंदमय कोश का लक्षण है। अच्छा, दूसरा, आनंदमय कोश में याद रखना संस्कार है, सारे वासनाएं हैं, जो सारी टेंडेंसीज है वो आनंदमय कोश में है। कल इस पे और चर्चा करेंगे हम। नींद में देखिए हम आनंदमय कोश में होते हैं और वहां पे सारी वासनाएं अव्यक्त रहती है। सो दैट इज आनंदमय कोश। यहां पे लिखते हैं कि कारण शरीर में तमोगुण भी है, सत्वगुण भी है। तो सत्वगुण के कारण आनंद हमको मिलते रहता है। नींद में भी आनंद मिलता है और जागृत अवस्था में प्रिय, मोद, प्रमोद इस रूप में मिलता है। अच्छा, अब यहां पे एक वाक्य जो लिखा है वो पढ़ के हम पूर्ण करेंगे आज। बोले इन कोशों में क्या हो गया, तत्तत् कोशैस्तु तादात्म्यात्, इन कोशों में तादात्म्य हो गया। तादात्म्य का मतलब होता है तद एव आत्मा अहम इति मन्यते। तद एव आत्मा अहम इति मन्यते, वह जो वस्तु है वही मैं हूं, ऐसी जब हमारी मान्यता हो जाती है उसको कहते हैं तादात्म्य। अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब इन पांचों कोशों में इतना आइडेंटिफिकेशन हो गया, तादात्म्य हो गया कि तन्मयो भवेत्, मैं वही हो गया। मैं शरीर हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गया, मैं सच्चिदानंद हूं, ये सब भूल गया। इसलिए पहले ही शुरुआत की थी, विस्मृत्या तत्तत् कोशैस्तु तादात्म्यात्। ये तादात्म्य बड़ी जबरदस्त चीज है। ये जो तादात्म्य है ये वास्तव में अविद्या के कारण है। वास्तव में कोई ये दो चीजें जुड़ी हुई नहीं है। मैं न तो शरीर से जुड़ा हूं, न मन से, न बुद्धि से। बट ये बहुत बड़ा बट है, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तादात्म्य कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन तादात्म्य हुआ सा लगता है। और बस हम इसी अज्ञान में जीते रहते हैं। इस शरीर मेरा है, मन मेरा है, मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं। इसको कहते हैं ये अविद्याजन्य है। तो जब तक अविद्या रहेगी ये भ्रांति बनी रहेगी। इसलिए ये पंचकोश को पृथक करना है तो विचार या विवेक करना पड़ेगा, उसी से ये कटेगा। ठीक है ना। इसलिए अगले श्लोक में बहुत अच्छा लिखा कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तदुद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। बहुत अच्छा शब्द, उद्धृत्य। बोले पंचकोश में से इस आत्मा को निकालो। बोले कैसे निकाले? हाँ, बोले अन्वय व्यतिरेक एक विवेक की पद्धति है, उससे। ये पंचकोश के समुद्र में मानो की आत्मा खो गया। अब एक डुबकी लगाइए, डाइव कीजिए। सदर्शन में बड़ा अच्छा है कि कोई ज्वेल है, कोई बहुत बहुमूल्य गहना जब किसी कुएं में गिर गया तो जो तैराक है वो क्या करता है, उसमें डाइव लगाता है। हाँ, और पूरा फोकस करता है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कुछ बोलता नहीं है, एकाग्रता से वो उसको खोजता है और निकाल के लाता है। ऐसे यहाँ पर भी
अन्वय व्यतिरेक के द्वारा इस आत्मा को निकालो। ये बड़ा अच्छा विषय है। गीता में जैसे भगवान ने कहा ना, जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसको संसार समुद्र से निकालता हूं, तेषाम अहम समुद्धरता। वहां भी शब्द है उद्धरता। ऐसे यहां पर क्या है, उद्धृता। और 31वें श्लोक में भी आया है कि कोई करुणानिधि, कोई गुरु क्या करता है, वो भटके हुए जीव को निकालता है। आया ना, करुणानिधिनो धृता। तो यहां पर वही शब्द है, विचार के द्वारा इस आत्मा को पृथक है ये हम समझे। इसी से हमारा संसरण, हमारा बंधन खत्म होगा। ये तादात्म्य होना ही बंधन है। ठीक है, आज हम यहाँ रुकते हैं। कल से थोड़ा और ज़्यादा समय लेंगे, 5-10 मिनट और ज़्यादा, क्योंकि हमको काफ़ी श्लोक पूरे करने हैं। आज हम यहाँ रुकते हैं। अपने मित्रों को भी आप बता दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।